फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आपको असाइनमेंट करवाना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी और मैं आपको ये बताऊँगी कि ओआर में कौन कौन से मेन चैप्टर है, ठीक है, और कौन कौन से मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। सबसे मेन चैप्टर ओआर में जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा बहुत रेयर है कि उन चैप्टर में से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ये मेरे पास ना बीकॉम में ली थी ये मैंने बुक, और अभी मेरा एमकॉम का सेकंड ईयर है, थर्ड सेम। तो सेकंड सेमेस्टर में था मेरे पास ओआर, सेकंड सेम में, एमकॉम सेकंड सेम फर्स्ट ईयर में। तो अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर है करंटली। तो गाइज देखो, ओआर में जो आपके चैप्टर्स है ना, मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। नोट करते रहना। मैंने इस पे ये सर्कल और ये पेन और ये काफ़ी सारे टिक टुक लगाए हुए हैं, तो मैं बस आपको बता रही हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, और ये मैंने आपको कवर करवाया हुआ है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। उसके बाद एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड, अगेन अभी मैं पीछे करवा के हटी हूँ। एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, सारे केसेस करवाए हैं। और अगर आपको एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड आ जाएगा तो आपको टू फेज सिंप्लेक्स मेथड भी आ जाएगा, ठीक है, और डुअल सिंप्लेक्स। ये मतलब एक जैसे से हैं ये ठीक है, एक ही चीज़ है इनमें, बस मुश्किल से 0.5% का डिफरेंस होएगा, अगर होएगा तो वो भी एक आधे पॉइंट में, बाकी सेम चीज़ है। तो मेन चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने कवर कराया। एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड अगेन मैंने कराया हुआ है। टू फेज सिंप्लेक्स मेथड मैंने नहीं कराया क्योंकि वही सेम चीज़ है, सिंप्लेक्स मेथड वही सेम रूल्स हैं, वही सेम उसी तरह से क्वेश्चन होना है, सेम चीज़ है। डुअल सिंप्लेक्स अगेन इम्पोर्टेंट। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आज मैं कवर करा दूंगी आपको। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने कराया हुआ है आपको, गेम थ्योरी भी कराई हुई है। अगेन मैं वही चैप्टर्स बता रही हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बस लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड, अभी मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ये उसी के अंदर आ रहा है। टू फेज सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स उसी के अंदर है। ये बहुत माइनर चेंजेस आए इनके आपस में। लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, गेम थ्योरी, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे 15 या 16 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी आप अगर बोलोगे डुअलिटी करवा दो परविंदर, या डिसीजन थ्योरी करवा दो, रिप्लेसमेंट थ्योरी करवा दो, तो देखो जब मैंने मतलब मेरे पास था ये सब्जेक्ट, तो मैं पता क्या करती थी, मैंने ये ऐसे वाले चैप्टर मैंने कभी हाथ लगाया ही नहीं इनके। हालांकि मेरे को आते हैं ये, ऐसी बात नहीं मुझे नहीं आते। ये जैसे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिसर्च मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये डुअलिटी, ये डिसीजन थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, ये इसका नहीं है ओआर का, इसमें से कुछ चैप्टर्स ओआर के हैं सिर्फ। सिमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी, इनके ना मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया। मैं पता क्या करती थी, मैं इसके लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, गेम थ्योरी, इन्हीं चैप्टर के बार बार क्वेश्चंस निकालती रहती थी। एक चैप्टर को 3 4 बार रिवाइज करती रहती थी। मैंने इनके कभी हाथ ही नहीं लगाया, बस एक बार ही निकाल के देखा था, जिसके कारण मेरे को अभी मतलब मैं भूल चुकी हूँ ये कि मैडम ने कैसे समझाया था, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पर मैं अगर करूँगी तो याद आ जाएगा, पर मैं नहीं करवाने वाली यार आपको ये डुअलिटी, ये डिसीजन थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी अपने आप कर लेना, ये छोटे मोटे चैप्टर है,
ना मेरे को इनमें करने में इंटरेस्ट आता। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम मैं आपको करवा रही हूँ आज, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए ना, ओआर मैंने आपको ओआर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया और असाइनमेंट आपका अभी हो जाएगा, फिर ओआर ख़त्म। मेन चैप्टर्स मैंने आपको सारे करवा दिए। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो बी अटेंटिव, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन। अभी ना हमारा पहला काम क्या होता है? हमारा पहला काम ये होता है कि ये चेक करना कि जो हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है या जो हमें ये असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है, ये बैलेंस्ड है या नहीं। वो कैसे पता चला करोगे आपकी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? रो और कॉलम, आई एम टेलिंग यू, रो ऐसे होती है, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। और कॉलम ये होते हैं कॉलम हमारे, 1 2 3 4 5। अभी अगर आपकी रो कॉलम के इक्वल है तो वो एक बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, उसमें डमी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे एक और कॉलम होता तो कॉलम आपके 6 हो जाते, 1 2 3 4 5 6, और रो आपकी 5 होती, तो वो मैच नहीं करता, तो अनबैलेंस मैट्रिक्स हो जाती। तो इसमें हम डमी ऐड करके उसको बैलेंस मैट्रिक्स बनाते। तो वो चीज़ बाद की बात है ना, पहले सिंपल तो कराऊं मैं आपको। अभी इसके आगे वही क्वेश्चन एक उठा लेंगे, डमी वाला असाइनमेंट प्रॉब्लम में। अभी सिंपल ये बैलेंस मैट्रिक्स है। बैलेंस मैट्रिक्स कैसे है? कॉलम भी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, और रो भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो अपनी ये बैलेंस मैट्रिक्स है। अभी पहला काम हमारा होता है रो रिडक्शन करना। वो कैसी होएगी अभी मैं आपको बताऊंगी। मैं एक बारी टेबल बना लूं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, डन। अभी रो रिडक्शन कैसे करनी है? अभी मैंने बताया रो ऐसे इसको बोलते हैं, रो बताया ना मैंने अभी आपको। रो रिडक्शन हमेशा पहले रो रिडक्शन ही करनी है, ये स्टेप्स याद कर लो। रो रिडक्शन कैसे होगी? पहली रो उठाओ, पहली रो में से जो मिनिमम नंबर है, सिर्फ पहली रो में से जो मिनिमम है नंबर, उसको बाकी सारे नंबर में से माइनस कर दो। जैसे कि पहली रो में जो 5 है ना, वो मिनिमम है, तो 5 को 7 में से माइनस कर दो, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का पंगा नहीं पाना इसमें, बस सिंपल माइनस करो। पहली रो में 5 है ना छोटा, तो 5 को सभी एलिमेंट में से माइनस कर दो। 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2, 5 को 5 में से माइनस करोगे तो 0, 5 माइनस 9। अगेन मैं बोल रही हूँ कि माइनस का कोई पंगा नहीं है, बस सिंपल आपने डिडक्ट करना है। 9 में से 5 गए 4, फिर 8 में से 5 गए 3, 11 में से 5 गए 6। डन। ऐसे ही अगली रो में जो मिनिमम है आपका एलिमेंट, मिनिमम नंबर, एक ही बात एलिमेंट कह लो चाहे नंबर, मिनिमम कौन सा? 7। 7 को माइनस कर दो, 7 को माइनस कर दो, 9 में से माइनस करोगे तो 2, 12 में से माइनस करोगे तो 5,
फिर 7 को 7 में से माइनस करोगे तो 0, फिर 11 को 7 में से माइनस करोगे तो 4, फिर आगे आगे 3। फिर ऐसी तीसरी रो में 4 है ना छोटा, 4 है छोटा, तो कर दो इसको माइनस। 4 को माइनस करोगे 8 में से, 4 1। अभी आ गया होगा आपको समझ में, मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट। ऐसी अगली रो में 3 है छोटा, तो 3 को माइनस करो, 3 को 7 में से माइनस करो, 4, फिर 0, फिर 3, फिर 6, फिर 2। फिर अगली रो में 4 है ना छोटा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से माइनस करोगे तो 2, 3 1 7। होगी रो रिडक्शन। अब हमने कॉलम रिडक्शन करनी है, कॉलम रिडक्शन, ठीक है। अब कॉलम रिडक्शन कैसे करोगे? तब हमने रो वाइज की थी, अब कॉलम वाइज रिडक्शन करोगे। ऊपर जाना है, मेन जो अपना क्वेश्चन है उसमें से करना है ना, सॉरी इसी में से करना है, जो अभी लेटेस्ट अभी टेबल बना है ना पीछे वाला, इसमें से, ठीक है। कॉलम रिडक्शन होएगी अभी इससे पीछे ही जो ये टेबल बनाया हुआ है। जब रो रिडक्शन की थी तो ऊपर क्वेश्चन वाले में से की थी, अभी कॉलम रिडक्शन इस वाले में से होएगी। कैसे? कॉलम वाइज देखना है, ऐसे होते हैं अपने कॉलम, ठीक है। अभी अगेन वही चीज, कॉलम में जो छोटा है, मिनिमम नंबर है, उसको सब में से माइनस कर दोगे। अब मिनिमम कौन सा है? 0, और 0 को सब में से माइनस करोगे तो वही आएगा जो पहले है ना। पहले कॉलम में मिनिमम क्या है? 0 है, और 0 को सब में से माइनस करोगे तो वही सेम आएगा, 0 माइनस 2, 2 0 माइनस, मतलब 2 माइनस 0, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, साइन का कोई चक्कर नहीं है इसमें। 2 को 0 में से माइनस करोगे 2, तो वही सेम आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में अगेन मिनिमम 0 है, तो सेम वही कॉलम आएगा आगे भी। अगले में है ना 0, सेम वही आएगा, 0 को और में से माइनस करोगे तो वही चीज़ आएगी। अभी देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, इस वाले कॉलम में 1 है ना, तो 1 को सभी में से माइनस करोगे, 3 में से माइनस करोगे तो 2, फिर 4 में से माइनस करोगे तो 3, फिर 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0। अगला है मिनिमम 2, 2 है ना, 2 को सब में से माइनस कर दो, 6 में से माइनस करोगे तो 4, फिर 1, फिर 3, फिर 0 और फिर 5। हो गया कॉलम रिडक्शन। अब इसमें हमने असाइनिंग करनी है। वो असाइनिंग कैसे करेंगे? देखो ये टेबल है अब हमारे पास, है ना, कॉलम रिडक्शन का। अभी आपने पता क्या करना है पेपर में? अभी इसमें तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक ही पेज पे मैं आपको सारा समझा दूँ, क्योंकि फिर अगले पेज पे अगर मैं चली गई तो फिर मेरे को कंपेयर करना, पिछला मेरे को आपको वो समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अभी तक तो मैंने सही कराया आपको पेपर के पैटर्न से, मतलब ये क्वेश्चन था, फिर अलग से मैंने रो रिडक्शन की, फिर कॉलम रिडक्शन की। अभी जब आप
असाइनिंग करोगे ना तभी आपको, मैं तो इसी में कर रही हूँ असाइनिंग। आपने पता क्या करना है, सेम एक कॉलम रिडक्शन है ना, इसको आगे उतार के इसी सेम को आगे यहाँ पे कॉपी करके फिर उसमें असाइनिंग करनी है, ताकि ये रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन का अलग से दिखे टेबल। समझ रहे हो ना? ये ऐसी की ऐसी रहने देना। असाइनिंग जब होएगी ना इसी टेबल में होएगी, पर इस टेबल को आगे सेम एज इट इज कॉपी करके फिर उसमें असाइनिंग करना। मैं इसी में कर रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगी। रो वाइज चलना, पहले रो वाइज चलूँगी मैं। पहले रो वाइज में सिर्फ एक ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो है, उसको साइन कर दूंगी मैं। पहली रो में मेरे को एक ज़ीरो मिल गई, मैंने उसको साइन कर दिया। अब मैंने क्या देखना है, अब मैंने ये देखना है पहले, अभी रो वाइज असाइनिंग हो रही है, ठीक है। रो वाइज में मैंने पहली रो में मेरे को एक ज़ीरो मिला और मैंने असाइन कर दिया उसको। अब इसको असाइन किया ना तो इसी कॉलम में देखना है, इस कॉलम में जितनी भी ज़ीरो होगी ना उसको कट कर देना। अभी मेरे को एक ज़ीरो मिली तो मैंने कट कर दिया। अब अगली रो में देखो, ये है ना ज़ीरो कल्ला, इसको असाइन किया और इसी में इसी कॉलम में जितनी ज़ीरो है वो कट जाएगी। नेक्स्ट रो में है कोई ज़ीरो? नहीं है जी। अगली रो में चलो, ये रही एक ज़ीरो। अब इस कॉलम में है कोई ज़ीरो? नहीं है, तो मत काटो। नेक्स्ट लास्ट वाली, अब लास्ट वाली रो में ना दो ज़ीरो है। अब जहाँ जिस रो में दो ज़ीरो होंगी तो आप वहाँ पे असाइनिंग नहीं कर सकते। रो वाइज ख़त्म हो गया। अभी हमने चलना है कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में एक ज़ीरो है, हो जाएगी, असाइन कर दो। अब फिर इस वाली रो में जितनी ज़ीरो है वो कट जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में है कोई ज़ीरो बची है ना? नेक्स्ट में नहीं, अगेन नहीं बची इसमें भी। अब ये देख लो कि हमारा क्वेश्चन कब ख़त्म होता है, कब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है असाइनमेंट में। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आता है, अच्छा आपने ना असाइनिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो बारी ना आपने असाइन किया हो किसी ज़ीरो को। जैसे कि देखो, पहली रो में सिर्फ एक असाइन है, एक ज़ीरो असाइन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो और ये वो भी असाइन है ना। दूसरी रो में भी देखो एक असाइनमेंट की हुई है, तीसरी में नहीं की हुई, चौथी में एक असाइनमेंट हुई है। मतलब किसी में डबल नहीं होनी चाहिए। कॉलम वाइज भी देख लो, एक असाइन है सिर्फ कॉलम वाइज भी। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ज़ीरो को मैंने दो बार असाइन नहीं किया हुआ। और अगर आपका हो रहा है ना वो दो बार असाइन, मतलब आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। क्लियर? दूसरी चीज़, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएगा आपका? जब आपका मेनली जब आपकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम ना बचा हो जहाँ पे असाइनमेंट ना हुई हो। जैसे कि अब इसमें देखो ये वाली रो है ना J3, इसमें देखो असाइनमेंट नहीं हुई, मतलब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। आप इसको अभी आगे सॉल्व करोगे, वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और एक ही कॉलम में भी असाइनमेंट नहीं हुई, मतलब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। जब आपकी जितनी भी रो है और जितने भी कॉलम है, अगर एक एक ज़ीरो सब में असाइन हुई है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी ये देख लो कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है। अभी आपने ना क्या करना है, जो रो कह रही हूँ मैं, रो कॉलम नहीं कह रही, जो रो असाइन नहीं हुई उसको टिक कर देना है। ये असाइन है, हाँ जी, ये भी असाइन है, J4 भी असाइन है, J5 भी। J3 में असाइनमेंट नहीं हुई तो मैंने इसको ऐसे टिक कर दिया। अभी इसको टिक किया है ना मैंने। अभी इस रो में जो क्रॉस ज़ीरो है, क्रॉस ज़ीरो यहाँ पे है ना, क्रॉस ज़ीरो, तो इस वाले कॉलम को टिक कर दोगे आप।
क्या किया मैंने पहले मैंने पहले उस रो को टिक करना है जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुई। उसके बाद कर दिया टिक, रो टिक होगी। उसी रो में आपने ये देखना है कि क्रॉस ज़ीरो कौन सी है। देखो यहाँ पे है क्रॉस ज़ीरो कॉलम, फिर उस जहाँ पे वो क्रॉस ज़ीरो का कॉलम है ना, उस कॉलम को टिक कर दो। अभी ये कॉलम टिक हो गया। अभी इस कॉलम में जो 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 ज़ीरो असाइन की हुई है, ये वाली है ना, उस कॉलम में, क्रॉस ज़ीरो वाले कॉलम में जो ज़ीरो असाइन किया आपने, उस रो को आप टिक कर दोगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? बस आपका हो गया काम। आपने क्या करना है, अभी जो अनटिक्ड रो है, अनटिक्ड मतलब कि जो टिक नहीं हुई, उनको ऐसे कट कर देना है और टिक्ड कॉलम को कीप इन माइंड गाइज। मैं जो अनटिक्ड रो है, जो टिक नहीं हुई उसको मैंने ऐसे काटा है, और कॉलम वाइज में जो टिक कॉलम है उसको मैं ऐसे काट रही हूँ। ठीक है, अगर एक आधा पॉइंट स्किप हुआ है ना, इसमें समझ में नहीं आया, तो पीछे बैक करके देख लो वीडियो, क्योंकि अभी मैं ना दोबारा समझा भी नहीं सकती आपको। ये मैंने टिक मार्क कर दिए। अभी आपने क्या करना है, जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट मिल रहे हैं लाइनों में, एक तो ये मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और तो कहीं नहीं मिल रहा, और तो कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रही। तो अब आगे क्या करना है, आगे देखो। अभी आपने इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना। जो ये बचे हुए हैं ना एलिमेंट, दिख रहे हैं ये 2 5 3 1 4 1 1 3, ये जो बचे हुए हैं, इसमें से जो सबसे मिनिमम नंबर है ना, वो देख लो कौन सा है। एक है जी मिनिमम, एक ही है छोटा। ये जो बचे हुए हैं, जो कटे नहीं हुए, उनमें से मिनिमम चूज करना आपने 1। ठीक है, अभी क्या करो, ये जो इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्शन हो रही है जहाँ पे, पहले क्या करना है, जो बचे हुए एलिमेंट है उनमें से मिनिमम चूज कर लो, नंबर 1 है जी, दिमाग में रख लो इसको। अभी जो इंटरसेक्शन हुई है ना जहाँ पे, वहाँ पे उस मिनिमम नंबर को प्लस कर दो, यानी कि 1 को प्लस कर दो। एक यहाँ हो रही है इंटरसेक्शन M3 पे, 4 है ना यहाँ पे, तो 1 प्लस करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। और इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है, M3 के कॉलम में ही, यहाँ पे 3 है ना, 1 प्लस करोगे 4, और 3 + 1 अगेन 4। यही हो रही थी इंटरसेक्शन। बाकी जो ये है ना कटे हुए, इसको ऐसी की ऐसी लिख दो। पहली रो कटी हुई है सेम 2 0 2 4, फिर ये J5 ऐसी की ऐसी, बस इंटरसेक्शन जहाँ हो रही है वहाँ पे प्लस करना होता है हमें। और ये J4 भी ऐसी की ऐसी लिख दोगे, लिख दी। अब जो बचे हुए हैं ना, ये बचे हुए हैं, 1 था ना मिनिमम नंबर, 1 मिनिमम नंबर था, जहाँ इंटरसेक्शन हो रही थी वहाँ पे हमने 1 को प्लस किया। अब ये जो है ना, जो ये है बिना कटे हुए, जिनकी कटिंग नहीं हुई, अब इनमें से 1 को माइनस करना आपने, क्योंकि 1 सेलेक्ट हुआ था हमारा। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 ये भी ऐसे की ऐसे लिखने हैं, ये मैंने लिखे नहीं, भूल गई थी मैं। ये वो रो को, सॉरी कॉलम काटा हुआ है ना, तो ये भी सेम ऐसे की ऐसे लिख दो जैसे कि ये लिखे थे। 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, अगेन 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2। डन हो गया। बस ये चीज़ करनी है आपने, जो बचे हुए हैं उसमें से मिनिमम सेलेक्ट कर लो, और जो नंबर सेलेक्ट हुआ है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है उस नंबर को वहाँ प्लस कर दो, और जो ये बचे हुए हैं वहाँ उसको नंबर को माइनस कर दो, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। अभी इस टेबल में आपने फिर से वही चीज़ें करनी है।
रो वाइज देखो, पहले रो वाइज में एक ज़ीरो है, इसको असाइन करो। असाइनिंग करनी है अभी फिर से, जैसे की थी ना ऊपर असाइनिंग, सेम वैसी। सेकंड रो में 2 ज़ीरो आ गई, तो जहाँ 2 ज़ीरो आ गई वहाँ तो असाइनिंग कर ही नहीं सकते हम असाइन, तो इसको छोड़ दो। तीसरी में देखो 3 ज़ीरो है, अगेन इसमें नहीं कर सकते। J4 में देखो 2 ज़ीरो है, नहीं कर सकते। J5 में देखो 2 ज़ीरो है, अगेन नहीं कर सकते। अब कॉलम वाइज देखेंगे, पहले कॉलम में 1 ज़ीरो है, इसको साइन ये हो जाएगी 1 ज़ीरो। अब फिर इसमें ये जो साइन की है, इसी रो में जो बाकी ज़ीरो है वो कट जाएंगी, राइट। नेक्स्ट कॉलम में असाइनमेंट नहीं होएगी क्योंकि यहाँ पे ये 2 ज़ीरो आ गई। अगले कॉलम में असाइनमेंट अगेन नहीं होएगी क्योंकि 2 ज़ीरो आ गई। नेक्स्ट M4 में हो जाएगी, एक ही ज़ीरो है देखो। अब ये असाइन होगी तो इस रो में जितनी ज़ीरो है वो काट दो। अब चौथी रो असाइन होएगी, नहीं 2 ज़ीरो है देखो। अभी दोबारा से चेक करो, M3 1 ज़ीरो आ गया देखो, M3 में 1 ज़ीरो आ गई, इसको असाइन करो और इस रो में जितनी ज़ीरो है वो काट दो। अभी M5 में भी हो जाएगी। अभी देखो M2 में भी हो जाएगी ना असाइनमेंट, अभी 1 ज़ीरो बची हुई है, और M5 वाले कॉलम में भी 1 ज़ीरो बची हुई है। अभी आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, M2 में 1 ज़ीरो बेशक है, पर ये चीज़ देखो M2 के कॉलम में पहले ही 1 ज़ीरो असाइन हो चुकी है। और मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आता है, मतलब कि सही क्वेश्चन वो होगा जब आपकी हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक असाइनमेंट हुई हो ज़ीरो की। अभी मैं इसमें इसको असाइन नहीं कर सकती, ये तो एक कॉलम में 2 असाइनमेंट हो जाएगी, तो वो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं M5 की जो ज़ीरो बची हुई है यहाँ पे असाइनमेंट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पहले असाइनमेंट नहीं हुई और इसको मैंने असाइन किया, तो फिर इसी रो में ये वाली ज़ीरो कट हो जाएगी। तो अभी अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। कैसे? कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपको बिना असाइनमेंट के दिख रहा है, पहली रो में भी असाइन हुई है ज़ीरो, दूसरी में भी हुई है, अगेन तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी। कॉलम वाइज देख लो, ये भी असाइन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या करना है, ये बना हमारा फाइनल टेबल, जहाँ असाइनमेंट की है ना, वहाँ पे देखो एक ये ज़ीरो है, इसका क्या नाम है, J1, और इसके ऊपर M2, J1 M2, यही नाम है ना इसका एलिमेंट का, J1 M2। इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो नहीं लिखनी, यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन है ना आपका, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखनी है इसकी वैल्यू, J1 M2 की क्या वैल्यू है। J1 M2 की 5 है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। और कहाँ असाइनमेंट हुई है ज़ीरो की, असाइन हुए एलिमेंट यहाँ पे, इसका नाम क्या है, J2 M3। J2 M3 7। फिर ये इसका क्या नाम है, J3 M4, J3 M4, J3 M4 है ऊपर 6। पता चल गया ना, ऊपर मेन टेबल में से देखनी है वैल्यू। अभी इसका क्या नाम है, J4 M5, J4 M5, J4 M5 आपका 5, और ये J5 M1, J5 M1, ये है आपका ऊपर 4। अब इनको प्लस कर दो, ये बनेगा आपका टोटल
27। ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका असाइनमेंट। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी, ऐसा नहीं कराऊंगी सेम, इससे डिफरेंट होगा। वो होगा अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स होगी, उसमें आप डमी ऐड करेंगे, फिर रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, और फिर आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, वो डमी वाला क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। इसमें जैसे कि ये जो हमने क्वेश्चन किया, इसमें तो सिंपल ये लिखा हुआ था, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें ना एक वो भी होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वाला केस। देखो अब उसमें क्या होता है, सुनो। उसमें पता है क्या होता है, मतलब कि हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो होता है मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में आपको ये मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स ऑलरेडी दी हुई है। बस अगर आपको मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स दे देना, तो हम उसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या स्टेप होता है कि अगर मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स गिवन है तो उसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे उसे, जैसे कि किया सेम। पर इसमें सिंपल ये बोला होता है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो ये ऑलरेडी मिनिमाइजिंग मैट्रिक्स है। अभी पता कैसे चलेगा आपको कि भाई मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स गिवन है या मिनिमाइजेशन की? देखो, अगर मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स दी होगी ना आपको, अल्टीमेट हमारा एम है उस मैट्रिक्स को मिनिमाइजिंग करना। मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स गिवन है तो हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये करवाया। अगर मैक्सिमाइजेशन की दी हुई है तो पहले हम एक स्टेप करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स दी होगी ना, तो वो जैसे कि इस वाली लाइन में, इसमें तो देखो सिंपल बोल रहा है वो कि वे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। पर मैक्सिमाइजिंग अगर मैट्रिक्स होगी तो वो उसमें बोलेगा इस लाइन में ना वो प्रॉफिट की बात करेगा, या फिर रेवेन्यू की बात करेगा, या फिर प्रोडक्शन की बात करेगा। जो प्रोडक्शन करते हैं हम, वो प्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो हमें, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो प्रॉफिट की बात करेगा। वो प्रॉफिट वर्ड की जगह ना कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। रेवेन्यू का मतलब भी तो वही होता है, मतलब उसके एक तरह से सिनोनिम्स लगा लो, प्रायवाची प्रॉफिट के अलग अलग वर्ड्स यूज करेगा। और अगर मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स गिवन होगी ना, तो डायरेक्ट वो या तो वो ऐसे लिख देगा, और अगर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना होगा ना, तो वो अगर सिंपल मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स भी होगी ना, तो वो ऊपर कॉस्ट की बात करेगा। मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स मतलब, मिनिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है? कम, मिनिमाइज मतलब कम। और अगर उसने आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो ऊपर कॉस्ट की बात करेगा। जो कॉस्ट होती है, वो एक जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपनी कॉस्ट को क्या करने की सोचता है? कम करने की सोचता है हमेशा, है ना। मिनिमाइजेशन का मतलब भी वही होता है, कम करना। तो अगर वो कॉस्ट की बात कर रहा है ना ऊपर इस वाली स्टेटमेंट में, तो वो ऑलरेडी आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको ऑलरेडी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स गिवन है, बस सिंपल ऐसे सॉल्व करना है। पर अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स गिवन है, तो वो ऊपर प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, इस टाइप की बात करेगा। फिर आपको उसको पहले मिनिमाइजिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसको मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में लेके आना है, उसके बाद फिर ऐसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। और ये चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी समझाई हुई है मैंने आपको। सेम चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन में, ये वाला पॉइंट सेम है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन वाला। अभी इसमें देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, द डाटा इज गिवन इन द टेबल, रेफर टू प्रोडक्शन इन द यूनिट्स। कर रहा है ना वो प्रोडक्शन की बात, अल्टीमेटली प्रॉफिट मतलब। तो मतलब ये मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स गिवन है। पहले आप इसको, पहला स्टेप है मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? देखो,
वो हेडिंग हुडिंग आप खुद लिख लेना भाई। कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स इनटू मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, ठीक है। वो हेडिंग हुडिंग नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ। वो बुक में पैटर्न देख लेना आप, कैसे क्या उन्होंने वो लाइन से लिखते हैं, वो चीज़ आप खुद कर लेना। यहीं से ये क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, टेबल बना लेती हूँ। तो ये लाइन एक यहाँ पे लिख लेना आप, कन्वर्टिंग इनटू मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, कि भाई मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। कैसे करोगे, देखो ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, पूरी मैट्रिक्स, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, 11। इस 11 को सारे एलिमेंट में से माइनस करके यहाँ लिख दो, इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस। नेगेटिव साइंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इस 11 को सब में से माइनस करके यहाँ लिख दो। 11 को इसमें से माइनस करोगे 10 में से तो 1 आएगा, 11 को 11 में से माइनस करोगे तो 0, 11 को 8 में से माइनस करोगे तो 3, ऐसी लिख दोगे आप। ठीक है, अभी ये अपनी मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स आ गई, ये वाली जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दी हुई थी, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे आ गई। अब हमने दूसरा स्टेप होता है, हमने ये चेक करना है कि ये एक बैलेंस मैट्रिक्स है या नहीं। जैसे इसमें हमने चेक किया था ना, 5 ही रो थी और 5 ही कॉलम थे, तो उसमें वैसे ही चेक करना है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, रो कितनी है, 5 रो है, 1 2 3 4 5, तो अनबैलेंस्ड है। अभी बैलेंस्ड करते हैं इसको। कैसे करोगे, कौन सा कम है, पहले ये देखो, रो कम है या कॉलम कम है, कॉलम कम है जी, एक कॉलम कम है। 5 रो है और 4 कॉलम है, तो कॉलम भी हमने 5 बनाने हैं रो के इक्वल, और वो जो 5वां कॉलम होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 0 0 होगी, बस वो बैलेंस मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं आपने ना एग्ज़ाम में कैसे करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे आगे आगे टेबल बनाते हुए, ठीक है। मेरा अगले पेज पे चला जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ये आगे वाली चीज़ यहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को समझाने में औखा होएगा। क्योंकि ये 4 है ना कॉलम, और ये 5 रो है, तो हमने कॉलम भी 5 ही करने हैं, तो 5 कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5, A B C D E, 1 2 3 4 5, बाकी सारा ऐसे की ऐसे जाएगा सेम। सेम लिख रही हूँ मैं, देख रहे होगे आप भी, ये कुछ नहीं है, ये अलग टेबल है, ये अलग है। अब क्योंकि बैलेंस्ड बनाना है ना हमने इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है, इसमें इसकी वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी, बस ये आपकी अब बैलेंस मैट्रिक्स बन गई। कॉलम भी 5 है, रो भी 5 है। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे बिल्कुल सेम इस तरह से करते हैं। फिर सॉल्व फटाफट। हमेशा ना पहले रो रिडक्शन ही करते हैं, कॉलम नहीं करनी डायरेक्ट। अब रो रिडक्शन वैसे ही करनी है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। इस रो में से जो मिनिमम है ना एलिमेंट, उसको सब में से माइनस कर दो। अब इसमें अभी फाइनल हमारी इससे पहले वाला टेबल ये है ना जिसमें डमी ऐड किया, ये है हमारी बैलेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें रो में जो मिनिमम है उसको सब में से माइनस कर दो। 0 है, 0 को सब में से माइनस करोगे तो अगेन वही चीज़ें आएगी, 1 6 4 3
ज़ीरो। अगेन नेक्स्ट रो में अगेन मिनिमम ज़ीरो है, वही सेम चीज़ आएगी। नेक्स्ट रो में भी ज़ीरो है ना, ये नंबरिंग है, ये वाली क्वेश्चन वाली 1 2 3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन वाली नंबरिंग है। नेक्स्ट रो में भी ज़ीरो, मिनिमम ज़ीरो है, ज़ीरो को सब में से माइनस करोगे, अगेन वही सारी चीज़ें। फिर आगे फिर ज़ीरो है, आगे फिर ज़ीरो है, ज़ीरो को इनमें से माइनस करोगे, यही चीज़, यही नंबर आएंगे। अब आगे करेंगे कॉलम रिडक्शन। इसके ऊपर ये लिख देना ABCDE 1 2 3 4 5। अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं लिख रही, ये फिर थोड़ा सा एक साथ लगने लगेगा। अभी कॉलम रिडक्शन करनी है। पहले कॉलम में मिनिमम क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो को इसमें से पहले कॉलम में से माइनस करोगे तो वही कॉलम आ जाएगा पहले वाला। अभी अगले कॉलम में मिनिमम क्या है, दो। दो को माइनस कर दो सब में से, 6 में से माइनस करोगे दो को, 4। फिर 7 में से माइनस करोगे तो 5, अगेन 5, 4 और 2 में से 2 गए, 0। तीसरे कॉलम में मिनिमम क्या है, तीसरे कॉलम में 2। 2 को माइनस करो, इस कॉलम, जितने कॉलम इस सी वाले कॉलम में एलिमेंट है, 2 को माइनस करो, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, अगेन 2 में से 2 गए 0, फिर 3 और फिर 2। डी वाले कॉलम में मिनिमम क्या है, 1। 1 को 3 में से माइनस करो, 4 में से, 7 में से और 6 में से, ये आ जाएगा 2 0 2 0 3 6 और 5। ई तो ऐसे ही आ जाएगा। अभी इसमें हमने असाइनमेंट करनी है, ठीक है, असाइनमेंट करेंगे। आपने कैसे करनी है असाइनमेंट, मैं तो इसी डब्बे में कर रही हूँ। आपने पहले इसको अलग से नीचे उतारना है पेपर देते टाइम, और जब प्रैक्टिस करोगे तब भी, जैसी आदत गिरोगे वैसे ही गिर जाएगी, पहले ही बता रही हूँ मैं। मैडमों ने मार्क्स काट लेने हैं। कॉलम रिडक्शन, इसको एज इट इज टेबल को यहाँ पे उतारोगे और फिर उसमें असाइनमेंट करोगे, ठीक है। मैं इसी में कर रही हूँ स्पेस की वजह से। रो वाइज चलेंगे। पहले रो में है ये 1 0, इसको साइन करो। अब जब इसको साइन करोगे तो इस कॉलम में जितनी ज़ीरो है वो कट जाएंगी। नेक्स्ट रो में असाइनमेंट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 3 0 है यहाँ पे, असाइनमेंट हो ही नहीं सकती, 1 0 होनी चाहिए। तीसरी रो हो जाएगी जी, ये रही 1 0 मिल गई। अब ये इसमें असाइनमेंट हुई है ना, अभी इस वाले कॉलम में जितनी ज़ीरो है वो काट दो, एक ही है। नेक्स्ट में है 0, नहीं है जी। नेक्स्ट में 1 है। अब इस वाले उसमें कॉलम में देख लो कोई 0 है, नहीं, अगर होती तो कट कर देते। अब कॉलम वाइज देखो, पहले कॉलम में मिल गई 1 0, अब इस रो में जितनी 0 है वो काट दो, एक थी, एक बची हुई थी, काट दी। नेक्स्ट में ऑलरेडी असाइनमेंट हुई है, तीसरे में भी असाइनमेंट हुई है 0 की, चौथी में 0 नहीं है, मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया हमारा। क्या बताया था मैंने, हर एक कॉलम और हर एक रो असाइन होनी चाहिए। इसमें ये वाली रो असाइन नहीं हुई, चौथी रो है ना, ये 1 2 3 4, फोर्थ रो असाइन नहीं हुई, और ना ही अपना ये जो डी वाला कॉलम है ये भी देखो अनअसाइन है ये भी। अभी देखो ध्यान से, मैं दोबारा कर रही हूँ क्या करना। अभी आगे वाला स्टेप, जो रो असाइन नहीं हुई उसको टिक कर दो, ठीक है।
अनअसाइन रो को मैंने टिक किया। अभी उस वाली रो में जिसको मैंने टिक किया है उसमें जो क्रॉस ज़ीरो है, ये है ना क्रॉस ज़ीरो, इस वाली रो में ये है क्रॉस ज़ीरो, उस जिसमें वो क्रॉस ज़ीरो है उस रो में जो क्रॉस ज़ीरो है उस कॉलम को टिक करो। अभी ये जो कॉलम टिक किया है इसमें जो ज़ीरो असाइन किया आपने, ये वाली असाइन की है ना, तो इसके सामने ये मतलब ये असाइन किया मतलब ये वाली रो, इसको टिक करो। इतनी बात आई समझ? नहीं आई तो एक बारी बैक करके देख लो आप कैसे किया, वीडियो को पीछे करके। अब क्या करना है, टिक कॉलम को काटोगे और रो में जो टिक करी है ना उनको नहीं काटना, जो अनटिक्ड है ना उनको काटना है। कॉलम हमेशा वो काटोगे जो टिक किया है, रो वाइज जो अनटिक्ड है, अनटिक्ड रो है उनको कट करोगे। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, बस यही है। यहीं पे ये देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, और तो कहीं नहीं कर रहे। बस फिर वही चीज़ करनी है आपने जो पिछले क्वेश्चन में की थी आगे। अब जो बचे हुए हैं, जो एलिमेंट बचे हुए हैं, नंबर जो बचे हुए हैं उसमें से मिनिमम सबसे कम 1 है, 1 है ना। 1 को यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 था, 0 में 1 प्लस करोगे 1, फिर अगला फिर इंटरसेक्ट कर रहा है 1, और एक ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो दो लाइनें मिल रही है ना, ये जो काटी है यहाँ पे देखो 2 लाइनें मिल रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक यहाँ पे 1, बाकी ये जो कॉलम कटे हुए और रो कटी हुई है, इसमें जो पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे वो ऐसी की ऐसी लिख दो, ये ऐसी की ऐसी लिख दो, 0 5 0 0, ऊपर वाला 0 भी ऐसे आएगा, फिर ये भी ऐसी की ऐसी, फिर लास्ट वाला भी ऐसी की ऐसी। अभी जो बच गए उसमें से 1 को प्लस किया था ना यहाँ पे हमने, पहले ये जो बचे हुए थे इसमें से मिनिमम चूज़ किया 1 को यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे प्लस किया। अभी 1 को ही ये जो बचे हुए हैं इसमें से माइनस कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5। अभी फिर से वो करो, असाइनिंग करो इसमें। यहाँ पे ये 0 आएगा ऐसी की ऐसी, क्योंकि वो कटा हुआ है इसलिए। फर्स्ट रो में असाइनिंग हो सकती है? नहीं हो सकती जी, 2 0 है। सेकंड रो में भी नहीं हो सकती, थर्ड रो में हो जाएगी, 1 0 है। अब इस कॉलम में जितनी 0 है वो काट दो। फोर्थ रो में भी हो जाएगी, 1 0 है। इस कॉलम में अब जितनी 0 है वो काट दो। फिफ्थ रो में हो जाएगी, इस कॉलम में है कोई 0 नहीं है। अब कॉलम वाइज चलेंगे हम। पहले कॉलम में असाइनमेंट नहीं होएगी, 2 0 है। दूसरे में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुकी है, 0 असाइन हो चुकी है। तीसरे में भी असाइनमेंट हो चुकी है। डी वाले में 1 0 है, असाइनमेंट हो जाएगी। अब कॉलम में असाइनमेंट कर रहे हैं, कॉलम में जब हमने असाइनमेंट की तो उस असाइन वाली 0 वाली रो में जितनी 0 है उसको काट दो। अगले में ऑलरेडी असाइनमेंट हुई हुई है। अभी ये एक कॉलम देखो, पहले इसमें यहाँ पे 2 0 आ रही थी, अभी 1 0 आ रही है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगी। अभी देखो, अभी इस वाले टेबल में
कोई ऐसी रो या कॉलम है जहाँ पे ज़ीरो असाइन नहीं हुई, जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुई हुई है कोई? पहली रो में भी असाइनमेंट हुई हुई है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, और कॉलम वाइज भी देख लो, सब में असाइन हुई हुई है ज़ीरो। तो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा आ गया। अगर एक भी रो रह जाती तो फिर यही वाला स्टेप करते, उस अनअसाइन रो को टिक कर देते जैसे कि इसमें किया था। अभी बस वो निकाल दो, ये है ना ज़ीरो, इस क्या नाम है इसका? 1A। अब इसकी वैल्यू कहाँ से देखोगे? इस वाली ज़ीरो की वैल्यू कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखोगे जहाँ डमी ऐड की थी, बैलेंस मैट्रिक्स बनाई थी, या फिर इस वाले टेबल से देखोगे जो हमने मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था। बताओ, सोचो, इससे देखोगे, इससे देखोगे, इससे देखोगे? ना तो इससे देखनी ना इससे देखनी। जो मेन ये है ना क्वेश्चन अपना, यहाँ से देखनी है। ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो क्या नाम है? 1A। क्वेश्चन में क्या वैल्यू है इसकी? 10। नेक्स्ट ये क्या नाम है इसका? इसके सामने 2 है, इसके ऊपर D है, 2D। क्या वैल्यू है ऊपर 2D की? 2D 10। नेक्स्ट 3C, क्या वैल्यू है इसकी? 9। 3C 9। अगला क्या है? ये 4E। 4E तो पता ही है आपको, E वाला कॉलम अपना सारा ज़ीरो गया, डमी ऐड हुआ है ना, तो ये ज़ीरो रहेगा। ये 5B। 5B की वैल्यू है अपने ऊपर, देख ली मैंने, 9 है। इनको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 38 आ जाएगा, 38 यूनिट्स। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये था आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर। अभी मेन वही चीज़ है जो मैंने आपको कराई है, ठीक है, पर इसमें ना असाइनमेंट में एक ये टॉपिक आपका पार्ट है, मतलब इसी के अंदर, मतलब सेम यही चीज़ करनी होती है हमने इसमें, सेम यही कटिंग वगैरह और वो असाइनमेंट, ज़ीरो के असाइनमेंट सेम वही करता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और इसमें मेरे को ना यार एक डाउट है जिसकी वजह से मैं कवर नहीं करा रही है। आप अपने मतलब आप मेन बेसिक यही है जो मैंने आपको कराया, ठीक है। इससे ना थोड़ा सा एडवांस है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा, बट इसमें मेरे को एक डाउट है। और आपको पता है अभी कॉलेजेस वगैरह कितने महीनों से बंद है, तो वो मैं क्लियर भी नहीं कर पा रही मैम से अपना डाउट। और अब तो मैं कैसे करूं? अब मेरे सेकंड सेम में था OR, अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर है। अभी मैं उस मैडम से मिलने जाऊंगी और मैं पूछूंगी मैम मेरे को ये बता दो, क्या सोचेंगे मैम वो? क्यों बता दूं मैं भाई, क्यों चाहिए तुम्हें नॉलेज इसकी? बोलेंगे तीसरे सेमेस्टर के पेपर दो, पर वो मैम अच्छे हैं, मना नहीं करेंगे, पर स्टिल थोड़ा अजीब तो लगता है कि वो क्लास चली गई और फिर ये पिछले सेमेस्टर का पूछ रही है मेरे से। बट देखते हैं, अगर मेरे को वो डाउट क्लियर हुआ या फिर मैं अपने किसी ट्यूशन वाले टीचर से मिली तो उनसे क्लियर कर लूँगी। तो मैं ये नहीं करा रही आपको, पर मैं बता दूँ ये इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं यूट्यूब से और जगह से मटेरियल मिलता है तो आप कर लेना, मेरे को आ जाएगा वो डाउट, क्लियर हो जाएगा तो मैं करा दूँगी। बाकी मेरी तरफ से ओवर है असाइनमेंट।
मेन यही है इसमें, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन और फिर असाइनमेंट करना। और एक ये था मेन डमी वाला। अब मैंने ना इसमें 2 पॉइंट कवर करा दिया आपको एक साथ ही। एक तो वो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना। मिनिमाइजेशन को तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, हमें मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स ही चाहिए होती है। हाँ, बस अगर मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स गिवन है तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो डमी वाला पॉइंट था वो भी मैंने इसी क्वेश्चन में आपको करा दिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, जितना मैंने आपको कराया उतना एटलीस्ट। तो देखते हैं, वो ट्रैवलिंग सेल्समैन मैं कराऊंगी तो करा दूंगी, वरना नहीं। वरना आप कहीं मतलब अपने टीचर से कर लेना। इतना आपको आगे असाइनमेंट में वो भी बहुत है, पर स्टिल मैं यही बोलूँगी उस टॉपिक को मत छोड़ के जाना, क्योंकि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है बहुत और आता है एग्ज़ाम में। अपनी आपको ये आ गया ना सारा, उसमें बस मतलब थोड़ा ही एडवांस है, तो वो आप पूछ सकते हो अपने टीचर से। कॉलेज टीचर से पूछ लेना, बोल देना कि मैम मेरे को थोड़ा सा इस पॉइंट में ट्रैवलिंग सेल्समैन में प्रॉब्लम है, वैसे मेरे को आता है असाइनमेंट, तो मेरे को वो समझा दो आप। हाँ, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं आता होता, ये वाली चीज़ बेसिक चीज़ भी नहीं आती, तो फिर टीचर बोलते कि भाई जब मैंने चैप्टर कराया था तब कहाँ थे तुम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।